निश्चित है कि हम चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए। मोदी जी के काम अच्छे हैं, सब लोग उनसे खुश हैं, इसलिए मोदी जी की सरकार चाहते हैं। हमको तो ये घर चाहिए मोदी जी की तरफ से। बीजेपी ने इतना काम किया विकास के क्षेत्र में, एजुकेशन, मेडिकल सब कुछ अच्छा कर रही है, तो बीजेपी सरकार ही बननी चाहिए। बीजेपी विकास है उनका, बहुत कुछ देखा है, सब विकास ही है। उनके राज्य में इतनी सुरक्षा है। लोकसभा चुनाव को अब महज कुछ ही समय बाकी रह गया है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनावों के लिए जो है वो मतदान किया जाएगा और इससे पहले हम भोपाल की जनता से उनका मत जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है, कितना डेवलपमेंट भोपाल की जनता ने देखा। हमने युवाओं से बात की, हमने आम लोगों से बात की और अब हम बात करेंगे महिलाओं से, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो महिलाओं का वोट प्रतिशत जो था वो पुरुषों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की मध्य प्रदेश में जो है 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों पर फिलहाल कांग्रेस के पास केवल एक ही सीट है, जबकि बीजेपी के खाते में 28 सीटें हैं। इस बार छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी ने जो है वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के सामने विवेक साहू को उतारा है। तो ऐसे में अब जो है हम महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे जिन महिलाओं का वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा था वो महिलाएं ही तय कर सकती हैं कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में किसकी जो है वो सरकार बनने वाली है। तो आज हम राजधानी की कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, क्योंकि महिलाएं वो हैं जो अपने घर का बजट देखती हैं, महिलाएं वो हैं जो सारी चीज़ों पर जो है वो गौर फरमाती हैं कि अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर पे 100 रुपया कम किया, तो इन सभी चीज़ों का जो असर है वो महिलाओं के दिमाग पर पड़ता है या नहीं, और राजधानी की महिलाएं लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, इन सभी के बारे में आज हम राजधानी की महिलाओं से ही जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उनकी अपनी क्या राय है। देखिए, हमको किसी को कोई ऑप्शन है नहीं। अगर देखा जाए तो अगर बीजेपी के सिवा कुछ नहीं है। जहाँ चाहे वो विकास की बात हो, किसी भी एक स्टेबिलिटी की बात हो, हर जगह पर बीजेपी ही सामने है। हमारे पास इसके अलावा लड़ने वाले आज यहाँ कल वहाँ वाले, ऐसे वालों से तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते। तो हम निश्चित है कि हम चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए। देखिए, मैं इतना नटशेल में जाकर सिर्फ मध्य प्रदेश या मेरा भोपाल नहीं सोच रही हूँ। हम जब लोकसभा की बात करते हैं तो हम हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी के काम अच्छे हैं, सब लोग उनसे खुश हैं, इसलिए मोदी जी की सरकार चाहते हैं। यही चाहते हैं भाई, मोदी जी हर तरीके से हम लोगों का, बाइयों का, सबका ध्यान रख रहे हैं। लाडली बहन या जो भी है सबका ध्यान ही रख रहे हैं, बस और क्या। ना हमको झुग्गी मिली आज तक, ना कुछ मिला, पर हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आए। हमको तो ये घर चाहिए मोदी जी की तरफ से। ये है ना दीदी कि अपन जाते हैं वोट देने, हमेशा उसी पे देते हैं, अब हमेशा से वही है, तो वही सरकार आना चाहिए बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने इतना काम किया विकास के क्षेत्र में, एजुकेशन, मेडिकल सब कुछ अच्छा कर रही है, तो बीजेपी सरकार ही बननी चाहिए। सरकार से ही होती है कि भाई जहाँ अपन विकास के क्षेत्र में जितना काम कर सके, एक तो महिला को सुरक्षित रखने का काम भी वो ध्यान रहे, और बच्चों की एजुकेशन वगैरह जो जितना जो एक्स्ट्रा एक्सेस इनकम हो, मतलब वो रहता है एक्सपेंसेस, वो सारे कंट्रोल करें। बाकी सब विकास के क्षेत्र में काम होता है तो उन्हीं को देना चाहिए। बीजेपी विकास है उनका, बहुत कुछ देखा है, सब विकास ही है। उनके राज्य में इतनी सुरक्षा है। मेरी माताएं बहनें रोड पे खुलेआम कितने ही समय पे, कितनी रात को निकल सकती है, आज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बीजेपी के राज्य में हमें सुकून है। पार्षद जी मेरी हैं, मदद करती रहती हैं। तो महिलाओं से हमने बात की, महिलाओं की मिलीजुली राय है। कुछ महिलाओं का कहना है कि जो काम करेगा उसी सरकार को वोट दिया जाएगा, और महिलाओं ने भी जो है इस बार कमर कस ली है कि वो किसको जो है वो वोट करेंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होगी या फिर कांग्रेस की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे, जबकि पूरे देश में 7 चरणों में चुनावी प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे और इससे पहले हमने राजधानी की महिलाओं से बात की है और उनकी जो राय है वो मिली जुली है। कुछ महिलाओं का कहना है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, तो कुछ का कहना है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि जो सरकार काम करे केवल उसी की सरकार बने। लेकिन आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।